ठीक है, तो आज क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हैं। करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं यहाँ से, और इवन एलजेब्रा में बहुत हेल्प करता है। ये पार्ट है एलजेब्रा का। एलजेब्रा में कई टॉपिक्स आते हैं, उनमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। इसको हम पहले खत्म कर रहे हैं। थोड़ा इजी भी है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है? एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन एफ, उसको हम एक्स एफ एक्स से डिफाइन करेंगे, इस तरीके से लिखा करेंगे, डिफाइंड बाई, यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ डिफाइंड, यहाँ पे एफ लिख देंगे। अब फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स। कैसे डिफाइंड होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मान के चलो ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ऐसे ही चलता जाएगा ये, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। इनसे डरना नहीं है कि ये क्या आ गया, एक्स और ए एक साथ। अभी थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा थोड़ी देर में। लास्ट में ए जीरो। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, यानी कि इसके साथ कोई एक्स नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है। वेयर ए एन माइनस वन, ऐसे ही ए एन माइनस टू, डेट डेट डैश ए टू, ए वन और ए जीरो आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रियल नंबर तो हम जानते हैं क्या होते हैं। दूसरा, जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? एक्स। वही उसकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की। वही क्या होगी? दैट वुड बी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अच्छा, अब बताओ, यहाँ पे ऊपर जो लिखा है इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? इस वाले पॉलिनोमियल की अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? क्या एन हो जाएगी सिंपली, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर एक्स की कौन थी? एन थी। फिर उससे कम करते जा रहे थे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिग्री एन। बट उसके लिए डिग्री एन बोलने के लिए हमें एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी कि जो ए एन है उसके साथ वाला कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं रहा हो। क्या नहीं रहा हो? जीरो नहीं रहा हो। और एन हमेशा होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। बस ये कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं एक पॉलिनोमियल के बारे में। कि जो सबसे बड़ी डिग्री होती है उसी के नाम पे हम बता देते हैं कि ये इतनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर क्यूबिक होगा तो 3 डिग्री होगी तो क्यूबिक बोल देते हैं, 2 डिग्री तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और वहीं हम पढ़ने वाले हैं आज, अगर 4 डिग्री तो कपलेट बोल देते हैं। ऐसे ही बढ़ते जाते हैं तो हम ऐसे ऐसे बताते जाते हैं। और जो हाईएस्ट डिग्री के साथ कोफिशिएंट होता होगा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो डिग्री खत्म हो जाती है वहां से। और जो ऊपर एन है वो नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई? यस सर। ओके। अब पढ़ लेते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि जिसमें हाईएस्ट डिग्री दो थी। अब पॉलिनोमियल विद डिग्री टू इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये कैसा दिख रहा होगा? एक फंक्शन कुछ ऐसा होगा, उसकी डिग्री ए एक्स स्क्वायर, यानी कि उसकी हाईएस्ट डिग्री है वो टू है, प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सी लास्ट वाला कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, यहां तक एक चीज ध्यान रखनी है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर हाईएस्ट डिग्री टू नहीं बचेगी, फिर वन बचेगी। एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है? अभी तक हमने कुछ ज्यादा ऐसा पढ़ा नहीं है। क्लियर यहां तक? यस सर। ठीक है। अगर मैं कोई इस तरीके से क्वाड्रेटिक लिखता, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2x² प्लस 5x प्लस टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी वो हम अभी देखने वाले हैं। बट अगर आपसे कोई पूछे कि इसका सोल्यूशन करो, तो इसका सोल्यूशन एज हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे इसकी रूट्स निकालो, हम बोलेंगे हमेशा इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, आगे हम सीख जाएंगे फैक्टराइज करना। अभी के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2x+1 और x+2। ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ना कि रूट्स और ना कि जीरोस हैं। बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस निकलते हैं, क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस के रूट्स और जीरोस निकलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
इट इज क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल विच सेट्स इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल जिसको इक्वल्स टू जीरो के आगे सेट कर दिया गया, इक्वल्स टू जीरो यानी कि इक्वल्स टू जीरो उसके आगे पुट कर दिया गया। मीन टू बी सॉल्व, मीन टू बी सॉल्व फॉर जीरोस। अब इसके जीरोस और रूट्स निकलेंगे, या रूट्स भी लिख देता हूं साइड में। जैसे कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। अगर मैं इसी पोलोनोमियल को y इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर y इज इक्वल टू ये है तो यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां तक वही चीज है, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। यहां से नोट नंबर 1 याद क्या रखना है अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, इसके दो रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, या इनको जीरो भी बोल देते हैं। ये रियल भी हो सकते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे, मे बी रियल, रियल के साथ इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें देखने वाले हैं, कब कैसे कहाँ होंगे। एक चीज यहां समझो कि व्हाट डज रूट्स टेल्स, व्हाट डज रूट्स या जीरोस टेल, ये बताते क्या हैं? बता पाओगे क्या बताते हैं ये? इट सिंपली टेल्स, यहां से लिख लो, इट सिंपली टेल्स at which value quadratic equation becomes zero, becomes zero। यानी कि रूट्स वो वैल्यूज हैं जिनको अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो देगी मेरे को, वो वेनिस हो जाएगी। क्या यहां तक सारी चीजें समझ में आई? यहां तक क्लियर है सारा कुछ? यस सर। सर लेकिन इसमें जो हाँ रूट बताओ। होगा वो हाँ इमेजिनरी कैसे हो सकता है? हाँ, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर, जब हम नेचर और रूट्स पढ़ेंगे तो इमेजिनरी रूट्स कैसे दिखते हैं मैं सारी चीजें बताऊंगा, किस तरीके से आते हैं वो। और यहाँ तक अभी सारी चीजें क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अगर देखो ग्राफिकली, चलो ग्राफिकली थोड़ी देर बाद हम बात कर लेंगे, बट मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ उसके बारे में। अगर अभी मैं बता भी दूंगा वहां पे क्या वो इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं। अगर हम ग्राफिकली बात करें तो ग्राफिकली क्या होता है, जो रूट्स और जीरोस होते हैं, रूट्स स्लैश जीरोस आर दोज पॉइंट्स, आर दोज पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल कट्स, कट्स करेगा या टच करेगा, कट्स या टच द एक्स एक्सिस। ये अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल का ग्राफ बनाऊं और वो टच करे या कट करे एक्स एक्सिस को, तो वही क्या होते हैं, ये कटिंग और टचिंग पॉइंट क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ये एक रूट्स रहा होगा, दूसरा रूट्स रहा होगा। अगर ये टच करके जाता है, ऐसा कुछ करके जाता है, तो दोनों ही रूट सेम हो जाते हैं, ये इक्वल वाली कंडीशन बन जाती है। अगर ये ग्राफ कभी टच ही नहीं करे इसको, एक्स एक्सिस को, तो जो इसके रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो कभी टच ही नहीं किए, रियल रूट्स कभी बने ही नहीं। इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। आगे चल के थोड़ा सा इनके बारे में और देखेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा आइडिया रखें कि इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं। ग्राफ कभी कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो उसके रूट्स इमेजिनरी रहे, फिर रियल रूट्स उसके पॉसिबल है ही नहीं। अभी थोड़ा सा आइडिया लगा? यस सर। ठीक है, देखो एक इक्वेशन लेके मैं समझाता हूँ। अगर मान के चलो कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके रूट्स निकालना थोड़ा सा आसानी है, फैक्टराइज करके तुम निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो। अभी के मैं लिख देता हूँ, आगे नहीं आ रहा तो मैं आगे समझा भी दूंगा। एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 इसके रूट्स रहे होंगे, यहाँ से फैक्टर रहे होंगे, तो यहाँ से रूट्स क्या निकलने वाले हैं, एक तो -2 और एक -3। अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करूं तो सिंपली यहां से मेरे को दिखाता है कि यहाँ पे कहीं -3 रहा होगा, यहाँ कहीं -2 रहा होगा,
और ग्राफ कहीं ऐसा कुछ आया होगा, यहां से कट करता हुआ गया होगा, ये ऐसा ग्राफ बना होगा, यानी रियली में कट करके गया है -3 और -2 पे। अगर ये यही इमेजिनरी ग्राफ होता, यानी कि x² + x + 1 ऐसी इक्वेशन होती, तो ये ग्राफ कभी कट करके ही नहीं जाता, ऐसे ही निकल जाता ऊपर ऊपर। तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल लो x की, ये ग्राफ कभी कट ही नहीं करेगा x एक्सिस को, कभी जीरो होगा ही नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब ये ऐसा मेरे को कैसे पता चला, ये आगे थोड़ी देर में हम समझ लेंगे। अभी क्लियर है इमेजिनरी रूट्स के बारे में थोड़ा सा तो? यस सर। ठीक है। और इनका जब भी मैंने अभी लास्ट टाइम बताया कि हमें रूट्स क्या बताते हैं, सिंपली ये वो बताते हैं कि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनकी वैल्यू पुट करूं तो वो जीरो हो जाते हैं। अभी देखो, अगर यहाँ पे मैं x = -2 आया है, इस -2 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो देखो पुट करो यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस का 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 माइनस का 10 + 6, जीरो हुआ, यानी कि हुआ, यानी कि हर रूट्स पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो देगी, वही रूट्स होते हैं एक्चुअल में। थोड़ा सा क्लियर है रूट्स के बारे में, जीरोस के बारे में, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, किस तरीके से डिफर करना है, ये सारी चीजें क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल आइडेंटिटी। अब ये पॉलिनोमियल आइडेंटिटी क्या है, इसको देख लेते हैं। अ इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जो सारी x की वैल्यूज के लिए ट्रू है, वो कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। जैसे कि अभी देखो, हम पीछे करके आए थे 5x + 6 = 0, तो इसके रूट्स हमेशा दो ही हो सकते हैं, -2 और -3। उनके अलावा कुछ और रखोगे तो ये हमेशा मतलब सही आंसर नहीं देगी, मतलब जीरो नहीं होगी। तो ये एक आइडेंटिटी नहीं है, ये एक इक्वेशन है। आइडेंटिटी क्या होती है, वो हर इक्वेशन के लिए वैलिड हो, ट्रू हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x + 2 का होल स्क्वायर = x² प्लस का 4x + 4, यहाँ पे तुम x की कोई भी वैल्यू रखो, दोनों तरफ हमेशा ही इक्वालिटी होल्ड होगी। क्लियर है आइडेंटिटी क्या होती है? यहाँ से क्या है, होल्ड फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x, होल्ड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। अच्छा, अभी समझ में आया नहीं आया ये वाला पॉइंट? अपने काम का किस तरीके से वो मैं बताता हूँ। अगर कोई बोलता इफ quadratic equation, if a quadratic equation, if a quadratic equation has more than two roots, more than two roots, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है, क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलेगा कि इसके दो से ज्यादा रूट्स हैं, देन इट विल बी एन आइडेंटिटी, इट विल बी एन, या इट मस्ट बी एन आइडेंटिटी लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे ही दो से ज्यादा रूट हुए, वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। इट मस्ट बी एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अब इसका मतलब क्या है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम ऐसे ही अपना डील करेंगे, ax² प्लस का bx + c। ऐसा होते ही अगर इसके दो से ज्यादा रूट्स हैं, तो मेरे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है, और आइडेंटिटी बनते ही इसके चीजें a की वैल्यू जीरो हो जाएगी, b की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एंड c की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर है? एक एग्जाम्पल कराता हूँ, चलो मैं यहाँ पे मान के चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, k² - 1 x² प्लस k - 1 x प्लस k² - k 3k प्लस 2 = 0 has 3 roots, then find the value of k, then find the value of k। अब ये आएगा कि इसमें k की वैल्यू बताओ। अब दिख तो एक क्वाड्रेटिक जैसा रहा है कि x² का मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है। यहाँ पे भी कोफिशिएंट है, या मतलब यहाँ पे x की पावर कम की, यहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। बट आगे उसने बोला कि इसके 3 रूट हैं, तो 3 रूट दिमाग में देखते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए कि इट कांट बी एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल बी एन आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी होगी, तो यानी कि जो a होता था हमारा ax² वो जीरो होगा, b भी जीरो होगा, और c भी जीरो होगा, यानी कि तीनों ही जीरो होने चाहिए। तो पहला रखता हूं मैं, k² - 1 = 0, एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन k - 1 = 0,
और तीसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी के स्क्वायर माइनस के 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन बनी है, तीनों को सॉल्व करके जो तीनों में सेम आंसर हो वो मैं आंसर अपना टेक ओवर कर लूंगा वहां से। तो एक बार सॉल्व करते हैं। पहली वाली से आंसर क्या आ रहा है, के की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों आ जाएगी पहली वाली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन से के की वैल्यू 1 आ रही है। फिर तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जो कि है के स्क्वायर माइनस के 3k प्लस 2। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो माइनस के 1 और के माइनस के 2, इसको फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा। आगे चल के देख लेंगे किस तरीके से और भी चीजें होने वाली हैं। तो के इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ से के इज इक्वल टू 2। तो सब जगह कॉमन क्या है, के इज इक्वल टू 1 कॉमन है सब में। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा के इज इक्वल टू 1 फॉर दिस। अभी समझ में आया पॉलिनोमियल आइडेंटिटी क्या होती है। यस सर। ठीक है, इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है बट मेरे को लगता है आ सकता है, तो बस थोड़ा सा ही करना है इसमें। ए बी सी की वैल्यू 0 इक्वेट कर देनी है, बाकी सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, अभी चलते हैं हम जीरोस और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करने हैं। अभी तक बेसिक बेसिक खत्म हो चुका है, जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होने वाला है। अगर तुम्हें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स और जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे। ये है, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5x² प्लस के 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके मेरे को रूट्स निकालने हैं। तो कितने तरीके हैं, एक एक करके सभी तरीकों देखते हैं। सबसे पहला तरीका है फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला, फॉर्मूला धराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं उसको। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अच्छा, मेरे को b पता है, a पता है, अब ये d क्या है, d के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, d इज डिस्क्रिमिनेंट। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट d की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब तो सारी चीजें पता है मेरे को, b भी पता है, a भी पता है और c भी पता है। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली रूट्स निकाल सकता हूँ क्या। एक बार इसके रूट्स निकालो, मेरे को जरा बताओ कितने कितने होने वाले हैं इस फॉर्मूले से। पहले तो यहाँ से d निकालो, d कितना होने वाला है मेरा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये मेरा d होता है। b की वैल्यू कितनी यहाँ पे, देखो वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखो। एक्स स्क्वायर के जो सामने होता है कोफिशिएंट उसको a बोलते हैं, यानी कि a की वैल्यू 1। एक्स के जो सामने कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, यानी कि b की वैल्यू 5। और c कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 6। यहाँ पे रखोगे तो d मेरा कितना आने वाला है, b की वैल्यू रखो यानी कि 25 हो जाएगा। यहाँ 4 इंटू 1 इंटू 6, यानी कि जो d की वैल्यू आई है 1 आई है। अब d की वैल्यू आई 1, तो यहाँ पे रखो। अब मेरे को रूट्स निकालने हैं, तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू मेरे को पता है यहाँ से 5 थी, तो माइनस के 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 थी। तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो माइनस के 5 प्लस 1 अपॉन 2 और एक बार माइनस के 5 माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से ऊपर से तो आ जाएगा माइनस का 2 और नीचे से आ जाएगा माइनस का 3। क्या यही रूट्स आए थे, पहले भी हमने देखे, थोड़ी देर पहले मैंने डायरेक्ट लिखे थे, अभी भी यही रूट्स आए हैं। तो यस ये सर। वाला तरीका समझ में आया, सिंपली फॉर्मूला वाला। यस सर। यस अच्छा, सर। ये आता कहाँ से वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो भी हम देख लेंगे। बट क्लियर है ये कैसे करना है, इसको यूज कैसे लेना है वो क्लियर है भाई, ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। सर अगर ऐसे क्वेश्चन होता कि हाँ बोलो। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी इक्वल टू अभी 0 तब। क्यूबिक, हाँ क्यूबिक इक्वेशन को देखेंगे। अभी अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, उनको कैसे सॉल्व करना है। जब हम ठीक एलजेब्रा पढ़ेंगे, एलजेब्रा में वो सारी चीजें देख लेंगे, पॉलिनोमियल्स के अंडर आता है, उसमें सारी क्यूबिक भी होंगी, 4 पावर भी होगी, 5 पावर होगी, सबको देख लेंगे। अभी हम क्वाड्रेटिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। दूसरा इसका तरीका है फैक्टराइजेशन। दूसरा इसका तरीका है, ये हो गया एक फॉर्मूला वाला। दूसरा तरीका है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, एक मिनट। अच्छा, फैक्टराइजेशन क्या करना है, जैसे उसी इक्वेशन को लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। इसमें किस तरीके से सोचना है, हमेशा a और c का करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1, इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 6 यानी कि 6 आ गया। अब इस 6 को दो फैक्टर में ब्रेक करना है, दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे। अभी हम करेंगे, एक फैक्टर यहाँ होगा, दूसरा फैक्टर यहाँ होगा। अब ब्रेक
फैक्टर में ब्रेक करने के बाद सोचना है कि मेरे को ये लाना है बी, यानी कि मेरे को बी लाना है किस तरीके से, प्लस करके। जो कांस्टेंट के जो सामने साइन होता है वो साइन पहले देखना है कि मेरे को प्लस करके लाना है या माइनस करके लाना है। यहाँ पे देखा मैंने प्लस है तो प्लस करके लाना है। 6 को 2 फैक्टर में ब्रेक करूंगा मैं, जिसको जोड़ करके बी आ जाए। अब इसको 2 फैक्टर में ब्रेक कैसे करूं मैं? इसके फैक्टर 3 और 2 हो सकते हैं, और 3 और 2 को जोड़ करके 5 आता भी है, यानी कि 3 यस और 2 में ब्रेक करूंगा, उन दोनों को जोड़ करके मेरा 5 आ जाएगा। क्लियर है किस तरीके से ब्रेक करना है इनको, किस तरीके से सोचना है? यस यस सर। सर। सर अगर एक जगह साइन माइनस का होगा तो? कौन सी जगह? यहाँ वाला साइन नहीं देखना है, ये वाला साइन देखना है बस। एक मिनट, जो अभी सी मैं का साइन बताता हूँ। होगा उसके अकॉर्डिंग होगा? हाँ, उसी के अकॉर्डिंग केवल, बाकी सारी चीजें तुम्हें कुछ नहीं देखना, केवल सी के जो सामने साइन है वही देखना है। अभी मैं एक और करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ से दो फैक्टर देख लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे हमने देखा कि उसको हमने 5 को लिख दिया 3x प्लस के 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से x कॉमन ले रहा हूं मैं, तो यहाँ से x प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से x प्लस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस 3 कॉमन ले रहा हूँ दोनों में, तो यहाँ से बचा x प्लस 3 और यहाँ से बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2। क्लियर है? यस सर। अभी यहाँ पे माइनस होता तो कैसे डील करते हैं वो भी देख लो एक बार। सर हाँ, अभी बताता हूँ एक बार। एक यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता, चलो यहाँ भी ले लेते हैं 2x² प्लस के 4x, और यहाँ पे ले लेते हैं माइनस के, एक मिनट, 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। मैंने क्या लिया, 2x² प्लस के 4x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। करना क्या है, a और c का मल्टीप्लाई मैंने किया 2 इंटू 6, सिंपली मल्टीप्लाई किया। अब इसको ब्रेक करना है दो फैक्टर में, उसके बाद देखना है कि मेरे को माइनस करके 4 लाना है, माइनस करके 4 लाना है। अब दो फैक्टर में ब्रेक करूंगा, उन दोनों को माइनस करके 4 लाना है। तो इसको सिंपली ब्रेक, 12 को ब्रेक कर लो 6 और 2 में, सिंपली ब्रेक दिख रहा है मेरे को, दोनों का डिफरेंस 4 भी आ गया। दोनों का डिफरेंस लेकर के 4 आ गया, दो फैक्टर में ब्रेक किया, ए और सी का मल्टीप्लाई करके दो फैक्टर ब्रेक करना है, साइन देखना है, प्लस करके लाना है, माइनस करके लाना है, लाना कौन है, बी लाना है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ से 2x² प्लस के 6x माइनस के 2x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करो, 2x कॉमन ले लो पहले दो में से, तो यहाँ बचेगा x प्लस के 3। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x प्लस 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचा, 2x का -2 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू तो आ गई -3 और एक x की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है? अभी थोड़ा सा सॉल्व करना आया। यस सर, फॉर्मूला ज्यादा इजी लग रहा है। अभी रुको, ये वाला अभी जब हम चौथा वाला करेंगे सारी चीजें, फॉर्मूला भी नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाना याद रखना, इवन फॉर्मूला ये नहीं कि मतलब सर भूल ही जाना है। जब ये हाँ बोलो। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, हम्म, हमने ब्रेक करा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ही देखते हैं, ये 3 + 2x वाली। ये वाली। फिर हाँ, तो ये x² + 3x, ये जो सेकंड लाइन है इसके नीचे के बाद का समझ में नहीं है कैसे करा आपने। अच्छा ठीक है, पहले मैंने इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ तक समझ में हाँ आया? तो ये ठीक बन है। गया, ये वाला बन चुका है। हम्म। मैंने इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, तो ये बन चुका है। ठीक है सर। अब इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन लिया, तो x प्लस 3 कॉमन लूंगा तो इसमें से बचेगा x और इसमें से बचेगा 2, वो मैंने लिख दिया। ओके देखो सर। आ गया समझ में, थोड़ा दोबारा समझाऊं मैं? समझा दो। देखो इस वाली में देखो, यहाँ तक समझ में आया कि ये सारा कुछ हो चुका है। अब इन दोनों में ये दो कोई फैक्टर हैं जो मल्टीप्लिकेशन में लेके हुए हैं, ये भी दो फैक्टर हैं जो मल्टीप्लिकेशन में लेके हुए हैं। पहली बात तो मैं कॉमन ले सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, जैसे यहाँ पे a इंटू 3 लिखा है और माइनस का यहाँ पे लिखा है a इंटू 7 लिखा है, तो मैं यहाँ से a कॉमन ले सकता हूँ, 3 माइनस के 7 बचेगा, ये अंदर अंदर ये बच जाएंगे। अगर यहाँ पे लिखा रहता a इंटू टी और माइनस का या प्लस का a इंटू एक्स, तो मैं यहाँ से a कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि a दोनों में कॉमन है, यहाँ पे t प्लस एक्स बचेंगे। अच्छा, तो हमें यहाँ पे कॉमन x देखना है। प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो उसको कॉमन लेते हैं, ये बच गए और माइनस का साइन ये बच गया। क्लियर है? यस सर, अब समझा। हाँ, ओके। तो ये दूसरा तरीका हो गया हमारा फैक्टराइजेशन वाला। अभी इसको होल्ड ऑन करते हैं, तीसरा तरीका देखते हैं, तीसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का।
कई सारे तरीके हैं इसके। तीसरा तरीका है परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये यूज नहीं करना है कभी भी, बस एक बार देख लो आया कैसे है, क्योंकि इसी की वजह से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। यहाँ पे एक चीज करनी है, सबसे पहले इक्वेशन है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा कम समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन ली थी 5x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या बनाना है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर के लिए दो चीजें चाहिए होती है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस का 4x होगा प्लस का 4 होगा। तो यहाँ पे एक तो एक्स स्क्वायर चाहिए, एक एक्स के साथ कोफिशिएंट चाहिए और एक कांस्टेंट चाहिए। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स के साथ एक कोफिशिएंट भी है और एक कांस्टेंट भी है, तीनों चीजें हैं, वही मेरे को चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहने देना है। अगर यहाँ पे इसके साथ कोई कोफिशिएंट होता भी तो हम उसको डिवाइड करके 1 बनाते। अभी हम देखेंगे कि कैसे बनाते उसको। अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ देना है। ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये लिखा है 5x। अगर मैं यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दूं और 5/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दूं, तो ये वाला पार्ट क्या x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा या नहीं बनेगा, बताओ। मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में 5/2 का होल स्क्वायर ऐड किया है, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस किया है। प्लस माइनस करने से इक्वेशन पे कोई चेंज पड़ेगा नहीं, बट ऐसा करने से मेरी ये वाली इक्वेशन क्या बन चुकी है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये बन चुकी है 5/x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। देखो इसको खोलो जरा, ओपन करो जरा इसको। एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा 25/4, जो कि ये सेम लिखा है, प्लस के 2ab 2x 5/2, ये इससे कट जाएगा तो 5x बचेगा। क्या वही आ गया, बताओ भाई। यस सर। अब ये आ चुका है। अब ये ऐड कैसे करना है, कैसे पता चलेगा मेरे को क्या ऐड करना है, वो मैं भी बताता हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, यहां से इसको मैं हटा रहा हूँ। ये बन चुका है मेरा उसका होल स्क्वायर यहां तक। अब ये वाली चीज बची हुई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। अब ये क्या लिखा है, प्लस का 6 माइनस के 25/4, तो यहां से इज इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ दोनों को, तो 25/4 माइनस के 6, तो यहां से कितना आ जाएगा, 25 माइनस 24/4 यानी कि 1/4, ये आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाने वाला है, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है भाई, बताओ। यस सर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5/2, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस 1/2। इसको इधर ले आओ, एक बार प्लस के साथ जोड़ दो, एक बार प्लस के साथ घटा दो, एक बार माइनस के साथ घटा दो। चलो घटाते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ, एक मिनट को। क्या लिखा है, x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो x की वैल्यू x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/2, और एक बार माइनस ले लो, x प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस के 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस के 5/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 1/2 माइनस के 5/2। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4/4, 4/2, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 6/2। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और यहाँ से x की वैल्यू -3, फिर से वही रूट आए हैं सेम ही, यानी कि रूट्स तो कैसे भी निकाल लो, आंसर तो हमारा सेम ही आने वाला है। बट ये तरीका लगाना नहीं है, मैं इसलिए बता रहा था कि ये इससे ये कैसे ड्राइव करना है, बस ये दिखाना था मेरे को। अभी मैं दिखाता हूँ, पर ये समझ में आया परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया, उसके बाद हमने कैसे काम किया, कैसे रूट्स निकाले, ये समझ में आया थोड़ा सा, बताओ भाई, आया नहीं आया। यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार इससे मैं दिखाता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर से दराचार्य फॉर्मूला वो आया कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। वो एक ऐसी इक्वेशन देता है हमें क्वाड्रेटिक की, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को
1 बनाऊंगा। 1 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें a से भाग दे रहा हूँ पूरी इक्वेशन में, डिवाइड बाई a, डिवाइड बाई a। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के b बाई ए एक्स प्लस के c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चीज ऐड करनी है, इस जो कोफिशिएंट है x का, कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है b, उसका आधा करना है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का क्या करना है, आधा, यानी कि b बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड कर देना है, और यही b बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस माइनस कर देना है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का आधा करके उसका होल स्क्वायर ऐड कर देना है, और उसका होल स्क्वायर माइनस कर देना है। ठीक है, कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के b बाई ए एक्स, यहाँ पे प्लस कर रहा हूं मैं b बाई टू ए का होल स्क्वायर, और माइनस भी कर दूंगा, माइनस b बाई टू ए, सॉरी माइनस कर दूंगा b बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस का c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब देखो ये बन चुका है x प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर। एक मिनट, हाँ ठीक है, नहीं टू ए का होल स्क्वायर, x प्लस b बाई टू ए का होल स्क्वायर बन चुका है। एंड इसको इधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा, c बाई ए, और इधर हो जाएगा ये वाला माइनस का, ये इधर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ये माइनस का होगा, सॉरी। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ से क्या करना है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर होता है ये, इसको सॉल्व करोगे यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर और माइनस के सी बाई ए, यहाँ से फोर ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी इधर हो जाएगा, और ये है एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, यहाँ से अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो यहाँ से x प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और वो भी प्लस माइनस। अब इसको इधर पहुंचा दो तो यहाँ से क्या बनने वाला, माइनस का b बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए एलसीएम ले लो, टू ए मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, इसी को हमने d बोला था थोड़ी देर पहले, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली निकल के आता दराचार का। कैसे आया समझ में? अब डायरेक्टली हमें तो वही यूज करना फॉर्मूला, या तो फॉर्मूला यूज करेंगे या फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, ये एक तरीका और है वो यूज करेंगे, बट ये सारी चीजें ओवरऑल क्लियर है। जी सर। ठीक है, एक तरीका और होता है ग्राफ्स का, ग्राफ्स का इतना हमें पढ़ना नहीं है, बट एक होता है ग्राफ्स का तरीका। तो चार तरीके हमने पढ़े, एक फॉर्मूला, एक फैक्टराइजेशन, एक मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, एंड फोर्थ है ग्राफ। ग्राफ का थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, बट इतना ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे सिलेबस में आता नहीं है। एक तरीका और है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में, वो डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम पता करेंगे उसका, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही समझा दूंगा मैं। अभी तक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? यस सर। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उनको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0, इसका बताओ जरा। और दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड वन इज 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड फोर्थ इज 4x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। ये बताओ। सर इसमें क्या बताना है, जीरोस, हाउ मेनी जीरोस? रूट्स बताने, रूट्स। हाउ मेनी जीरोस तो मेरे को दिख रहे हैं, दो ही जीरोस होंगे, हाउ मेनी बाकी रूट्स? सब, हाँ हाउ मेनी रूट्स, मतलब हाउ मेनी रूट्स नहीं, वो रूट्स की वैल्यू बतानी है कि क्या क्या होगी वो रूट्स की वैल्यू। और इनको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक को बस। सर पहले तो 1 और 6 होगा। 1 और 6 होगा, तो यहां से तुमने क्या किया, पहले ये इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई किया होगा, 6 आया, और 6 को ब्रेक करना है, ब्रेक करके प्लस का 7 लाना है, यानी कि प्लस करके 7 लाना है, प्लस करके 7 लाना, तो 6 और 1 में ब्रेक किया, तो यहां से तुमने क्या किया, x प्लस 1 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 1 और 6 नहीं होंगे, -1 और -6 होंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। हाँ तो रूट्स
तो इसमें थोड़ा जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। फिर से समझ में आया ये वाला? या अभी सर एक बार फैक्टराइजर करने में एक्सप्लेन थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना, ये वाला पार्ट। सर एक बार एक्सप्लेन करना, ये प्लस -1 और -6 होगा थोड़ा। देखो, अच्छा ये वाला, हाँ अरे इक्वल्स टू जीरो है। एक इक्वेशन को इक्वल्स टू जीरो को x+1 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी बार x+6 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक जीरो रहा होगा, या दोनों ही जीरो रहे होंगे। कभी ये जीरो हो सकता था, कभी ये जीरो हो सकता था, या दोनों ही जीरो हो सकते थे। तो पॉसिबिलिटी तो दोनों के जीरो होने की थी, तो मैंने दोनों को इक्वल टू जीरो रख दिया। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -6। अच्छा, हाँ समझा। ठीक है, सेकंड वाला ट्राई करो। अभी मैं थोड़ा सा और चीज समझ में आएंगे इसमें। यहाँ से करो भाई, इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। कर दिया मल्टीप्लाई, क्या आया? 18 आया, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन। अब तुम्हें साइन देखना ही नहीं है अभी के लिए। अब क्या करना है कि यहाँ पे फिर देखो ये साइन कैसा है, माइनस का है, यानी कि मेरे को 18 को दो फैक्टर में मेरे को डिवाइड करना है, और माइनस करके 7 लाना है। तो 18 के ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे जिनको मैं माइनस करके 7 लाऊं? क्या 9 और 2 रहे 9 होंगे? -2। हाँ बस, हो गया। अब सिंपली लिख दो 3x² प्लस 9x माइनस के 2x। अब देखो ये 7 ही तो लिखा है एक तरीके से, माइनस का 6 हाँ इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर दो, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, पहले में से 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से बचेगा 3। ठीक है, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस का 3 इज इक्वल टू जीरो। अब x+3 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या ले लो? x+3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा? 3x बचेगा पहले से, और दूसरे से बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू जीरो। एक x 2 की वैल्यू आ अपॉन। जाएगी -3, और एक x की वैल्यू 2/3। क्या यही आए हैं? हाँ हाँ यही आया। ओके गुड, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ पर ओके, मैं थोड़ा और फॉर्मूले से ज्यादा वो कर रहा हूँ प्रेफर। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा अभी और एक मेथड बताऊंगा ना, उससे ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी फिर क्लियर। चलो ये वाला बताओ, थर्ड वाला। सर थर्ड का तो नहीं, फोर्थ का आंसर है -3 दोनों, मतलब एक्स की वैल्यू। -3 एंड -3, ठीक है, ओके गुड। एंड किस तरीके से किया? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई या फॉर्मूला लगाया है? फॉर्मूला लगाया मैंने डायरेक्ट। ओके ठीक है, बट काफ़ी लेंदी हुआ हुआ थोड़ा सा। हाँ बट सर, वो तो थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बन प्रेफर। चुका है, तो जीरो हो गया होगा अंडर रूट वाला पार्ट। हाँ ठीक है, मैंने इसलिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए दिया था ये वाला। इसमें अभी मेरे को बस चीज़ें दिखानी है कैसे कैसे काम कर रही हैं। अब ये इस वाले फॉर्मूला लगाओ, थर्ड वाले में। अब से तुम्हारे आए या नहीं आ रहे हैं अभी? थर्ड वाला तो नहीं आया। थर्ड वाला सॉल्व करो ना, किस तरीके से कर रहे हो? फॉर्मूला लगाओ, या मैं तो तो सोचो थर्ड वाले में से माइनस प्लस में दिक्कत आ रहा है। माइनस प्लस में दिक्कत आ रहा है। अच्छा, कौन से तरीके से कर रहे हो पहले तो ये बताओ, थर्ड वाला। सर वही मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहाँ पे क्या है, 12 का मैंने 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 12। अब उसको प्लस करके मेरे को 4 लाना है। तो क्या मैं ऐसे फैक्टर कभी सोच भी पाऊंगा? ऐसा आ भी सकता है या नहीं आ सकता है? इसके लिए सबसे पहले एक चीज चेक कर लिया करो, क्या कि इसका डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डी कैसे? डी क्या होता है? बी स्क्वायर के माइनस के 4ac। अब देखो डी इसका कैसा है, अब बी चेक करो। बी की वैल्यू क्या है? 4, यानी कि 16 आ जाएगा। माइनस का 4, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव आने वाला है, यानी कि इसके रूट्स इमेजिनरी थे, रियल रूट्स इसके पॉसिबल ही नहीं थे। ये चीज समझ में आई पहली बात तो। क्या फैक्टर केवल उसी के हो सकते हैं जिसके रूट्स पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि रियल रहेंगे, यानी कि उनके लिए डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ही होने चाहिए, तभी सॉल्व हो सकता है उस फॉर्मूले से, या डायरेक्टली फैक्टराइजेशन से। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल ग्राचार वाला फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ तो क्या आने वाला है? x इज इक्वल टू
माइनस के बी यानी कि माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4 ऐसे बी कितना है 16 माइनस के 4 इंटू 3 अपॉन 2a इंटू यानी कि 2 इंटू 4 एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब ये अंदर अंदर कितना बन गया ये वाला सोचो जरा, ये 16 48 माइनस का 24 बच रहा है अंदर, यस सर। तो यानी कि माइनस का 24 अंदर लिख लेंगे अपॉन 8। ठीक है, अब ये वाला अंदर कभी भी रूट के अंदर कभी भी माइनस आ जाए तो वो वैल्यू रियल तो नहीं रहने वाली है। अब एक चीज याद रखना, रूट के अंदर अगर -1 है तो उसको हम लिखते हैं आयोटा की टर्म में। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस -24 को लिख रहा हूँ 24 इंटू -1। अब ये -1 बाहर आते ही बना देगा आयोटा। इस 24 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं इस 24 को 2√3 या कितना होता है ये 4 एक मिनट रुको, 3 टू क्यूब रूट 4 लिख सिक्स सकते हैं। 2√6 होता है, ये होता है 2√6 आयोटा, ये बन जाएगा ये वाला टर्म। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना कि अंदर आयोटा के अंदर जो भी आए माइनस को उसको मतलब अंडर के अंदर -1 आता है तो उसको आयोटा बोल देते हैं। तो यहाँ से क्या बनने वाला है -4 प्लस माइनस ये बन जाएगा 2√6 आयोटा अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे काट दो तो यहाँ बचने वाला -2 प्लस माइनस √6 आयोटा बाई 8 सॉरी बाई 4। ये इसके रूट्स हैं, एक बार प्लस के साथ लिख दो एक बार माइनस के साथ लिख दो, एक बार रूट्स हैं। ये दोनों हमेशा जब भी डी की वैल्यू माइनस में होगी हमेशा रूट्स कंजुगेट रहते हैं। कंजुगेट क्या होते हैं वो हम थोड़ी देर में देख लेंगे। बट अगर डी की वैल्यू नेगेटिव तो निकालना कैसे, द्विचार फॉर्मूले से निकालना, ये समझ में आया कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव रही होगी तो फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता मैं, क्लियर है? यस सर। बस यही समझाना था यहाँ पे। तो डी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हम। ओके ठीक है, एक मिनट। अब देखो एक चीज और देखते हैं, पहले इस वाले में देखो थोड़ा वो जो बीच में हम लिखते थे जैसे कि उन चीजों से बचना है, जैसे कि एक्स को x+3 कॉमन लेना है, x+3 ये कॉमन लिया वो कॉमन लिया, उनसे थोड़ा बचने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का किया मल्टीप्लाई वो आया 6, इस दोनों को ब्रेक करेंगे उसी फैक्टराइजेशन से। अब थोड़ा दिमाग में लगाना पड़ेगा कि मेरे को 7 लाना है और प्लस करके लाना है तो ऐसे ही सोचना तो पड़ेगा। अब डायरेक्टली उस चीजों से बच सकते हैं कि जैसे ये वाला पार्ट आया बस इन दोनों में क्या करना है कि मेरा जो पहला रूट रहा होगा एक एक्स की वैल्यू रही होगी माइनस माइनस साइन लगा देना, यहाँ पे प्लस साइन था तो माइनस कर देना है और यहाँ भी प्लस साइन था माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाई ए की दोनों वैल्यू 1 है तो वहां पे 1 कर देना है। इसमें इतना नहीं समझ में आएगा, इसमें समझ में ज्यादा आएगा, एक मिनट रुको। सबसे पहले दोनों का करना है मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 18 आएगा, उसको ब्रेक करना है दो फैक्टर में 9 और 2 रहे होंगे। अब यहाँ पे एक मिनट माइनस का 18 आएगा, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 18 आएगा। अब इन दोनों को ब्रेक करना है तो इस तरीके से रहे होंगे दोनों, यानी कि 9 इंटू -2, क्योंकि दोनों का अब यहाँ पे क्या करना था डिफरेंस लेकर के सभी तभी साथ आ सकता था, बताओ। जी सर। यस सर। ठीक है, अब क्या कर देना दोनों के साइन इंटरचेंज कर देना, इसका प्लस था तो माइनस कर देना, यानी कि माइनस का 9 इसका माइनस का तो इसका कर देना प्लस, यानी कि 2 डिवाइड कर देना ए से, डिवाइड कर देना ए से। इसका एक फैक्टर आ जाएगा -3 और इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2/3, दोनों आंसर हो गए। तो वो बीच में एक्स वाला पार्ट हो गया गायब। थोड़ा समझ में आया या मैं 2-4 एग्जांपल और लूं इस पर भी? सर थोड़ा और एग्जांपल ले लीजिए। हाँ इस वाले को ट्राई करो, चलो क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 144, हाँ। इसको ब्रेक करना है दो फैक्टर में प्लस करके लाना है कि 24 आ जाए। तो किस तरीके से किया जाना चाहिए, 12 12 हाँ आ जाएगा। यस सर। 12, हाँ 12 ही 12 आना चाहिए। अब दोनों में प्लस साइन है तो यानी कि दोनों को माइनस साइन चेंज करने पड़ेंगे, -12 डिवाइड कर देना ए से, ए के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, तो यहाँ से भी -3 यहाँ से भी -3। अभी थोड़ा क्लियर हुआ? जी सर। अभी रुको एक एग्जांपल और लेते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7x² प्लस के, एक मिनट, सर ये नो रियल रूट वाले में भी हो सकता है?
उसमें नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका फैक्टराइजन नहीं हो रहा। एक्चुअल में यहाँ फैक्टराइजन ही तो कर रहे हैं हम एक तरीके से, बट जो बीच में हम लिखते थे x+3 x+6 उनसे बच रहे हैं बस ऐसा करने से। अच्छा। इसके लिए रूट्स अगर डी नेगेटिव दिख रहा है तो उसके लिए तो हम ना तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें धराचार के साथ ही जाना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डी चेक करके। जी वो दिख सर। जाती हैं चीजें, एंड तक आते आते दिख जाएंगी, अभी बस ये चीजें देखते रहो। मैं इस पर एक एग्जांपल और लिखता हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ पे लिखते हैं 12x और यहाँ पे लिखते हैं -4। सोचो जरा कितने होने वाले हैं इसके फैक्टर इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स कितने होने वाले हैं बताओ, कैसे कौन कौन से रूट्स होने वाले हैं। क्या करना है, इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, जो कि होगा 28। उसका करना है फैक्टराइजेशन, कितना उसका माइनस करके 12 लाना है, तो किस तरीके से आया होगा, 4 और -2 ऐसे करके आया होगा। यस सर। ठीक है, अब देखो इस ये प्लस का है तो इसको प्लस का रहने देना, ये माइनस का है तो इसको माइनस का रहने देना, यानी कि सॉरी प्लस का है तो इसको माइनस का कर देंगे, यानी कि -14, और ये माइनस का है तो इसको प्लस का कर देंगे, यानी कि +2 डिवाइड कर देंगे ए से। एक रूट हो जाएगा -2, एक रूट हो जाएगा 2/7। इसको सॉल्व भी करो चलो एक बार। देखो यहाँ पे मैं करता क्या, 7x² प्लस का 14x माइनस का 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 7x कॉमन लेता तो यहाँ से बचता है x प्लस का 2, और यहाँ से मैं माइनस का 2 कॉमन लेता यहाँ भी बचता है x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर मैं x प्लस 2 कॉमन लेता, यहाँ बचता अंदर 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 -2 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, और यहाँ से एक x की वैल्यू -2 आती, एक x की वैल्यू 2/7 आती, क्या वही आ रही है हमारी दोनों। यस सर। तो बस थोड़ा सा इन चीजों से बच रहा है x, ये वाली चीजों से। अच्छा हाँ, ये भी ये नहीं एक्चुअली समझ में आ दिमाग रहा खराब करता है। है। हाँ, और मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ चलो, इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है। इस साइन को भी कंसिडर करो साथ में, इस वाले साइन को भी कंसिडर करो साथ में। तो मैंने क्या किया, दोनों का किया मल्टीप्लाई, अब कितना आया -20। यहाँ तक क्लियर है। यस मैंने सर। क्या किया, इसको ब्रेक करना है दो फैक्टर में कि मेरा 12 आ जाए, मेरा क्या आ जाए 12 आ जाए। तो मैंने क्या किया, 14 और 2 इन दोनों को अगर मैं साथ में जोड़ूंगा तो 12 आ जाएगा, नहीं आएगा। आ जाएगा। हमेशा फिर सोचना है कि जोड़ने पे 12 आ जाए। इस साइन को अगर साथ में लेके चल रहे हो कि मल्टीप्लाई करने पे 28 आया, दोनों को जोड़ने पे 12 आ जाए, तो 14 और 2 ही दो फैक्टर रहेंगे, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 12 आएगा। छोड़ोगे माइनस तो बस करोगे? रख, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फैक्टराइजेशन से जाना है तो फिर वो हम्म। सही रखो, या तो फिर हम्म। इस साइन को कंसिडर ही मत कंसिडर करो सिंपली कि माइनस का साइन है, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 और 7 को, तो यहाँ से 28 आ रहा है, फिर उसको ब्रेक कर लो, यानी कि 14:2 माइनस का करके लाना है, तो फिर वही कर हाँ। लो सिंपली, एक 14 हो गया प्लस का, एक माइनस का हो गया 2, या तो फिर यही कर लो। यही ठीक लग रहा है। हाँ, ये भी ठीक, हाँ सर यही यही ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके मैं एक और लिखता हूँ, उसके लिए बताना फिर जरा। 5x² प्लस का 7x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, बताओ जरा इसका। सर मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। चलो 30 इसको का ब्रेक। माइनस करके 7 लाना है, हाँ। 10-3। 10 10 -3 रहा होगा। इस 10 वाले का साइन चेंज करेंगे माइनस का हो जाएगा, और इस वाले का माइनस का 3 का चेंज करेंगे यस। तो 3 का हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर देना दोनों में, यानी कि एक -2 रहा होगा, एक 3/5 रहा होगा। आगे दोनों आंसर क्लियर। यस सर। यस सर। थोड़ा सा इजी लग रहा है अब, इनसे तो बच रहा है एक हाँ। कम से कम। हाँ। ठीक है, मैं 2-4 और लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए। 8x² प्लस के 10x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, बताओ जरा। एक और लिखता हूँ,
एक ये बताओ। एक ये भी बताओ। और एक ये बताओ जरा। अच्छा, पहला तो आ गया होगा अभी तक। यस सर। कितना आया? -7/4 और 1/2। 1/2। ओके, हर्षित तुम्हारा? सेम है सर। सेम है, ओके गुड। सेकंड वाला? ये सेकंड वाला भी आ फैक्टराइजेशन गया। से सेकंड वाला कितना आया? फैक्टर 3 और 2/3। 3 और 2/3। हर्षित तुम्हारा यही आएगा? हाँ ओके, चलो एक बार इन दोनों को पहले चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 56 आया। 56 को माइनस करके 10 लाना है, तो किस तरीके से किया? 14 और 4 में किया वो। हाँ इस 14 को तो माइनस साइन चेंज कर देंगे इसका, और यहाँ पे इसका साइन चेंज करेंगे, 4 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 से डिवाइड कर दो 7/4 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। गुड, ये वाला तो सही है। ये वाला चेक करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 18 आया। 18 को ब्रेक करना है दो तरीके से, प्लस लाना है, यानी कि 9 और 2 रहा होगा, तो इसका माइनस का 2 और इसका माइनस का 9, ये आना चाहिए था ना भाई। तो माइनस का 3 और माइनस का 2/3 आना चाहिए था ना इसका। साइन चेंज तो दोनों के करने ही करने, क्योंकि इसका भी तो साइन चेंज करते हैं। देखो, हम माइनस का 14 किया, मैंने इसका भी साइन चेंज किया, प्लस का बनाया है। साइन चेंज कर रहे हैं हम दोनों का। पता चला कहाँ गलती हुई है? यस सर। तो साइन चेंज करने हैं दोनों के। ये वाला बताओ जरा, थर्ड वाला, ये वाला। उसका -1 आएगा। -1, ओके। हर से तुम्हारा कितना आया? सर थर्ड नहीं हुआ। थर्ड नहीं हुआ, दोनों का किया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते ही मेरे को 8 लाना है प्लस का, तो इसको किस तरीके से ब्रेक करूं? 4 और 4 में ब्रेक करना है बस। माइनस का साइन चेंज कर दो दोनों तरफ, -4 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि इससे ही माइनस बना रहा है, इससे ही माइनस बना रहा है, तो -1 इसलिए आंसर। नहीं दिखा? अच्छा, हाँ समझा अब। बस अब इसका बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 24 आया। टू, इसका 24 का माइनस करके, हाँ कितना आ रहा है? 2 और -4/3। 2 और माइनस के 4/3। हाँ अब से तुम्हारा कितना आ रहा है? सर मेरा ही आ रहा है। सर अभी नहीं, नहीं आया। अभिषेक से पूछ रहा हूं। निकालो जल्दी से, फिर करते हैं इसको। ये तो गलत है भाई, क्योंकि देखो, अगर ये सही होता तो इसको सेटिस्फाई भी करता। इसको जरा बैक बैक इसमें पुट करो, तो अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ, तो यहाँ से कितना होने वाला है? 12, माइनस के यहाँ से कितना हो जाएगा? 4। नहीं, ठीक है, ठीक है, क्या है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। माइनस के 2, कितना था? 2 और माइनस के कितना था हर्षित? 4 -4/3। माइनस का 4/3। निकालो जरा अभिषेक, जल्दी से करते हैं। सर तो अभी थोड़ा सा फॉर्मूले -2 समझ और गए? अच्छा, माइनस का 2 था, ओके। हाँ -2 और 4/3 प्लस का। माइनस का 2? यस सर। नहीं, -2 से तो नहीं आ पाएगा। दोबारा से चेक करो कहाँ गलती की है। हाँ सर हाँ, अभी थोड़ी यही चीजें होगा। क्लियर दिख रही हैं। अब देखो, जो तुम हर से शुरू से यूज कर रहे थे दराचर वाला, अब उससे भी थोड़ा सा ये वाला आसान लग रहा होगा। हाँ
तो हमने अब फैक्टराइजेशन में बीच वाला पार्ट बस गायब कर दिया, उसी को थोड़ा सा वो इजी हो चुका है और कुछ नहीं किया हमने। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, अब फैक्टराइजेशन आसानी से कर पाओगे। हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके। आगे देखते हैं आगे क्या है। सर कितने लेक्चर्स हो गए क्वाड्रेटिक? मैक्स टू मैक्स कल खत्म हो जाएगा आराम से। इतना ही आता है इसमें? हाँ कल आराम से खत्म हो जाएगा। एक मिनट, ये देख लिया हमने। आगे चलते हैं, अब वही देख लेते हैं रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब रूट्स क्या क्या होते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने सॉल्व करना सीख लिया। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इनको जीरोस भी बोलते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन होती है अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट्स हमने पढ़े हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर दो है तो दो ही रूट्स हो सकते हैं। एक रूट मान लिया अल्फा होगा, दूसरा रूट मान लिया बीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के बी बाई ए, एंड दूसरा अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, एंड तीसरी वाली इसको ध्यान रखना, ये कहीं तुम्हें कमी मिलती है, अल्फा माइनस बीटा दोनों का मॉड इज इक्वल टू होता है रूट डी बाई मॉड ए। डायरेक्टली यूज होती है बहुत जगह, अगर वैसे यूज करने जाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालो। हम हालांकि इन्हीं यही दो दी जाती है किताबों में, ये वाली नहीं दी जाती है, बट इसका यूज करना है हमें डायरेक्टली, आंसर आते हैं इससे डायरेक्टली एकदम, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाता है। तो ये वाला चीज समझ में आए, इवन इनको बताऊंगा ये कहाँ से आए हैं, या याद करोगे डायरेक्टली? सर याद कर लेंगे। बस ठीक है, तो ऐसा कुछ है भी नहीं। देखो x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a था, तो यहाँ से एक x की वैल्यू तो ये हो जाएगी माइनस के बी बाई, ऐसा ले लेता हूँ प्लस वाला, और एक हो जाती है माइनस के बी माइनस के रूट डी बाई 2a। अब देखो एक एक तो ये होगा, इसको मैं बोल देता हूँ अल्फा, ये दूसरा हो गया बीटा, दोनों को ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बाई ए ही आ जाता है। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए ही आ जाता है, यहीं से निकल के आए हैं ये। दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये आ जाता है। सिंपली यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है ये सर। वाला? ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ से वो करता क्या है, मैं वो चीजें बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक बोल देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस के 4x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। पूछेगा सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ रूट्स कितना होगा, बताओ जरा कितना होने वाला है। बताओ बताओ। अरे माइनस का b बाई 2 माइनस का b बाई ए, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा सिंपली। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस सी बाई ए यानी कि माइनस का 6/2 यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा। कर पाओगे ऐसे? ये ए है, ये बी है, ये सी है, हाँ। बस हाँ सिंपली सर। रख देना है, विद साइंस, साइन के साथ रखना है। अच्छा ठीक है। अब अगर उसको इतना ही आसान पूछना होता तो फिर तो पूछेगा ही नहीं एग्जाम्स में, और हालांकि पूछता भी बहुत कम है। एक और देता हूँ मैं यहाँ पे, x² प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वो पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो क्या है, रूट्स हैं इस इक्वेशन के, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वो पूछेगा। क्योंकि ये तो डायरेक्टली वो पूछ ही, तो तुम डायरेक्टली देख के बता पाओगे कि अल्फा प्लस बीटा तो सिंपली मेरे को दिख रहा है माइनस के 5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा मेरे को दिख रहा है 6 हो जाएगा, और पूछेगा ये। तो इनको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखने वाले हैं। समझ में आया कॉन्टेस्ट क्या समझने वाले हैं हम अभी? यस सर। ठीक है। रूट का सीन। हाँ, रूट का ही रिलेशन देखने वाले हैं इन बिटवीन दे, हाउ दे आर कनेक्टेड। मेन तो यही है तीन, इन्हीं से सारे बन के आते हैं। ये तीन याद है तो पूरा आप सारे सवाल कर पाओगे। अब थोड़ा इनके ऊपर देखते हैं। हाँ अभिषेक, समझ में आया यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? यस सर। ओके, इसी सवाल को मैं दोबारा लिखता हूँ। x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एंड उसने बोला है क्वेश्चन में इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अल्फा एंड बीटा रूट्स है, देन अल्फा प्लस बीटा बताओ मेरे को क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बताओ, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, एंड अल्फा माइनस बीटा भी बता दो। चलो ये चार चीजें उसने मेरे से पूछी हैं।
एक एक करके बताते चलो। तो पहला वाला तो सिंपली दिख रहा है मेरे को बी बाई ए यानी कि माइनस का बी बाई ए होता है, तो माइनस का 5/1 यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। दूसरा कितना होता है सी बाई ए यानी कि 6/1 यानी कि 6 हो जाएगा। अभी इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं, पर थर्ड वाले के बारे में तो आइडिया, फोर्थ वाले के में तो ये तो होता है अंडर रूट डी बाई मॉड ए। तो यहाँ से डी की वैल्यू तो तुम निकाल सकते हो कितनी होने वाली है। डी क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ से हाँ डी रखो, बी स्क्वायर कितना होगा, 5 यानी कि 5 का 25। स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 6 है, यानी कि डी कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। हाँ सर। तो अंडर रूट डी कितना होगा, 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, यानी कि दोनों का डिफरेंस का रूट्स कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी आ गया। अब ये बच रहा है, इसको कैसे सॉल्व करूंगा। इसके लिए क्या करेंगे, एलजेब्रा की थोड़ी सी हम मदद लेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा वापस, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यस सर। अब देखो इसकी वैल्यू भी मेरे को पता है और इसकी वैल्यू भी मेरे को पता है, दोनों की वैल्यू रख दो, मेरा आंसर आ जाएगा। रखो जरा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 और उसका करना होल स्क्वायर माइनस का 2, अल्फा बीटा की वैल्यू 6, तो मैंने 6 रख दिया। यहाँ से 25 माइनस के 12 यानी कि 13 इज दी आंसर। क्लियर। सर एक सेकंड, ये स्टेप फिर से क्लियर करना जो लास्ट का करा हमने स्क्वायर वाला ये। हाँ देखो यहाँ तक समझ में आया कि ये मैंने कैसे लिखा था, पहली बात तो। सर ये एक्सप्लेन कर दो बस एक बार। अच्छा देखो, ये मैंने क्या देखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे से उसने पूछा है। मेरे को हाँ पता केवल इन दो चीजों के बारे में होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो मैं हमेशा ये ट्राई करूंगा कि इनके इनके मतलब इनको मैं इस तरीके से ब्रेक कर लूं, जो भी मेरे से पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में आ जाए। तो मैंने देखा कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ आता है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर रहा होता अल्फा प्लस बीटा का, तो वहां कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है। तो मैंने सोचा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करने गया तो वहां पे एक 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ गया, तो मैंने अल्फा बीटा घटा दिया वहां से। तो अब इसको ओपन करोगे एग्जैक्टली तो यही आ जाएगा, तो ओपन करोगे तो नहीं आएगा। यस सर। तो हाँ या हाँ। तो मैं इसकी वैल्यू निकालूं या इसकी वैल्यू निकालूं, दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है, ऊपर -5 है, मैंने रख दिया -5 का होल स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैं ऑलरेडी पता है, ऊपर 6 है, तो मैंने 6 रख दी। इन दोनों को सॉल्व कर दिया, 13 आंसर आ गया मेरा। क्लियर। यस सर, इसमें स्क्वायर ही पूछता है ना, कहीं क्यूब व्यूब तो नहीं घुसा देगा। पूछेगा पूछेगा, मैं सारी चीजें लिखवा दूंगा, अभी काय को टेंशन ले रहे हो। जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये कहाँ से कैसे बनानी है। बट ये सारी चीजें किस तरीके से पूछता है वो कम से कम लिखवाना तो सबको रहेगा। यस। यहाँ तक क्लियर है। हाँ ठीक है, तो मैं वो लिख देता हूँ क्या क्या पूछता, क्या क्या उनके फॉर्मूले हैं डायरेक्टली। देखो एक तो पूछता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला तो अभी हमने देखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। दूसरा पूछता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से तो मेरे को पता है अल्फा इंटू बीटा रहा होगा और अल्फा इंटू बीटा अल्फा माइनस बीटा रहा होगा, और इन दोनों की वैल्यू मेरे को पता है। क्लियर है। जी सर। एक पूछेगा अल्फा क्यू और बीटा क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा। अब देखो इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, इसकी वैल्यू पता, और इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ऊपर अभी सीख के आए हम। हाँ। क्लियर है। तो ये यस भी सर। हो गया अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू। अब इसके बारे में क्या है, ये अल्फा माइनस बीटा होता है, इसकी वैल्यू पता है मेरे को, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा होता है। अब देखो इनकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है। क्लियर है। यस सर। अब नेक्स्ट वाला पूछेगा अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ये पूछेगा। अब इसके लिए क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, एक बार जब हम वो पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर, वहां मैंने लिखवाए थे, फिर मैं एक बार लिखवा देता हूँ। इसको कभी भी ब्रेक करना तो किस तरीके से करना है, एक बार अल्फा प्लस बीटा देखो, जैसे क्यूब वाले में था ना, ऐसे ही हमने एक बार अल्फा प्लस बीटा लिखा था, ऐसे ही यहाँ लिखेंगे, बीच में प्लस है, पावर और है, ऐसे ही लिखते हैं। यस उसके सर। बाद क्या करना है, अब अल्फा की पावर 4 लूंगा तभी तो अल्फा की पावर 5 आएगा एट द एंड, तो अल्फा की पावर 4 से स्टार्ट करूंगा। अब साइन अल्टरनेटिव करते चलने, अब यानी प्लस लिया तो माइनस कर लूंगा, अल्फा की पावर 1 कम करो, अब बीटा की पावर 1 बढ़ा दो, फिर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्यूब प्लस अल्फा खत्म हो जाएगा, बीटा की पावर 4 बचेगा। अब देखो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर थी। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को देखो, इनकी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। अच्छा ये वाला रह गया था, अभी 1 मिनट लिखता हूँ। अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बन रहा होगा कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्या नहीं बनेगा।
यस सर। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे। अब इनमें से कॉमन लेकर के देखो, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे को पता है क्योंकि ये अल्फा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ही तो लिखा है ये। यस सर। और इनमें से क्या करना है, अल्फा बीटा कॉमन लेते ही देखो, इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन लेते ही क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मेरे को पता है ऑलरेडी, इसकी वैल्यू पता है। अब ये सारी चीजें कर पाऊंगा। ओवरऑल दिख रहा है कैसे, बस इन्हीं दो का यूज है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इन दो से मैं सारी चीजें निकाल सकता हूँ। हालांकि सवाल आएंगे तो सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, बट किस तरीके से बना रहे हैं ये समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, अब मान के चलो ये तो चलो बहुत आसान हो गया। अब कोई आए के बोल दे अल्फा की पावर 9 और बीटा की पावर 9 क्या होगा भाई साहब। अब इसमें तो मेरी हालत टाइट हो जाएगी, कितना ही लंबा सवाल करूंगा, पेपर में तो बहुत कम टाइम मिलता है, इवन 2 मिनट के अंदर तो करना ही करना है। तो इसके लिए क्या है, न्यूटन साहब ने हमारी एंट्री, न्यूटन यहाँ भी है। तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था यहाँ पे, न्यूटन आइडेंटिटी करके उसको बोलते हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ। वो हमेशा काम करती है अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, ऐसा कुछ पूछा जाए तो ऐसा कुछ लिखा हो, एस एन इजिकल टू, यहाँ पे एकदम हेडिंग डाल देता हूँ पहले, रुको। न्यूटन आइडेंटिटी। हालांकि इससे इतने सवाल अपने सिलेबस में नहीं आते, एनडीए टाइम, एनडीए के बारे, एनडीए में ज्यादा आते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या, एस एन इजिकल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ऐसा कुछ दिख जाए आपको और इसकी वैल्यू पूछिए। तो यहाँ से हमेशा एक चीज याद रखना है, हमारे पास इक्वेशन तो यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। तो यहाँ से यस हमेशा एक चीज याद रखनी है, ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस के 2 इजिकल टू 0 रहता है हमेशा। अब इसका यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ अभी। अब देखो, ए एस की वैल्यू कितनी है, एस एन की वैल्यू कितनी है, ये अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन प्लस बी एस एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा की पावर एन माइनस 1 प्लस सी, यहाँ पे अल्फा की पावर एन माइनस 2 प्लस बीटा की पावर एन माइनस 2। इन तीनों का सम करोगे तो यहाँ से 0 ही आने वाला ऑलवेज। क्या ये समझ में आया कैसे लिखा है सर, मैंने। इस वाले के ऊपर एक क्वेश्चन का एग्जांपल हाँ, बता इस वाले के ऊपर क्वेश्चन करते हैं अभी, रुको। बढ़िया समझ में आया कि न्यूटन ने किसके लिए काम किया था, अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन, दोनों में दो। हाँ। पावर सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है पहली बात। दोनों के बीच में सम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। माइनस होगा उसके लिए कैसे डील करना वो मैं अलग से बताऊंगा, बट अभी के लिए क्या क्या याद रखना है ये ध्यान रखना है यहाँ पे। एक एक चीज यहाँ पे दिख रही है, सिमेट्रिक है थोड़ा से, सर ये तो हल्का क्लियर है। हल्का वो बायनोमियल थ्योरम नहीं होती? बाइनोमल थ्योरम वहां से रिलेट नहीं करना है। वैसे ही फील दे रहा है ये थोड़ा। हम्म, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन मैंने ऐड तो किए थे, एक मिनट रुको जरा। अच्छा है, यहाँ पे ही है, ठीक है, करते हैं अभी। ये वाला ट्राई करो सबसे पहले, पहले थोड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर उस पर आते हैं सारे। अभी यहाँ से क्वेश्चन ही करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द। ये वाली चीजें बताओ। ये बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या बताया था, एक बार अल्फा प्लस बीटा और अंदर ही अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा, क्या यही बताया था। और इन दोनों के लिए हमने क्या यूज किया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, क्या यही किया था। यस सर। निकालो जरा क्या वैल्यू आने वाली इसकी। अब से समझ में आया सारी कुछ चीजें जो हमने की हैं। यस सर। ओके, सर सी आ रहा है क्या? 3abc माइनस 3b क्यूब। ओके, अब से तुम्हारा कितना आ रहा है।
सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। अच्छा, किस तरीके से किया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मेरे को पता ही है एग्जैक्टली, माइनस की बी बाई ए रखा मैंने यहाँ पे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यहाँ से निकालता हूँ, तो यहाँ पे कितनी आ रही होगी? बी बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस का 2c/a। अच्छा, उसके बाद माइनस का यहाँ से c/a, तो यहाँ से कितना होगा? माइनस का b/a, और ये अंदर आंसर बन चुका है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस का 3c/a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस को इसने भीतर ले गया है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि 3। अच्छा, ए कहाँ? अच्छा, यहाँ पे एक बार एलसीएम ले लेते हैं अंदर पहले। तो यहाँ पे पहले एक बार इसको b बाई ए, और अंदर मैं चेंज कर देता हूँ 3c/a माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। b बाई ए अंदर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम रहा होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3ac माइनस का बी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ से क्या हो जाएगा? 3abc माइनस का बी क्यू अपॉन ए क्यू। अच्छा, समझ में तो आया किस तरीके से सॉल्व करना है इसको अभी? यस सर। अच्छा, न्यूटन वाली लगा के देखते हैं, चलो। न्यूटन वाला क्या कहता था? a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इजिकल टू 0 रहता है। अब एस एन में क्या मानूंगा? उसने पूछा ये, तो मैं एन की वैल्यू 3 मानूंगा। ठीक है, अब मैं रखता हूँ, देखो, a इंटू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये मेरे से उसने पूछा है, प्लस बी इंटू, अब एक एक पावर कम करते जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक पावर और कम कर दो, सी इंटू अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 0 रहना चाहिए। अब मैंने तीनों चीजों को कनेक्ट कर दिया। अब देखो, ये तो उसने पूछा है, तो उसको एज इट इज रहने दो। अब ये मेरे को पता है, इसको तो मैं इजिली निकाल सकता हूँ। ये कितना होता है? अभी मैंने यहां से निकाला, देखो जरा कितना होने वाला है। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2c/a, क्या यही होता है? हाँ सर। तो इसको यहाँ पे रख दो, b इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2c/a मैंने रख दिया इसके यहाँ पे। और इसका भी मेरे को पता है कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस के b बाई ए, माइनस के b/a। सॉल्व कर दो, यहाँ से भी आ जाएगा सिंपली, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, इन सबको उधर पहुंचा दो और इसकी वैल्यू निकाल दो। सर यहाँ तो पे यहाँ से आपने कितना आ जाएगा? ये क्या अल्फा हुआ? स्क्वायर क्यों लिखा है? थोड़ा सा लाउड बोलो, क्योंकि इधर आवाज बहुत ज्यादा है। सर ये सेकंड लाइन में आपने अल्फा स्क्वायर क्यों लिखा है? क्यूब होना चाहिए था ना। देखो यहाँ, हाँ वही तो। देखो मैं क्या कर रहा, पहले मैंने लिखा एस एन। एस एन क्या था? अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। अब जो एस एन माइनस वन होगा वो क्या होगा? एक पावर कम, एस एन माइनस वन, अल्फा की बीटा की पावर एन माइनस वन। अगर एन की वैल्यू 3 मान चुका हूं मैं यहाँ पे, तो एक एक पावर कम करते जाऊंगा अब, क्योंकि यहाँ पे एस एन माइनस वन से मल्टीप्लाई है, या एस एन माइनस टू से मल्टीप्लाई है, एक एक पावर कम करते जा रहे हैं। क्लियर? अच्छा हाँ समझा। क्लियर है अब से? यस सर। यस सर। ओके, तो इस तरीके से यूज होता है इस वाली थ्योरम का। हालांकि आप देखो, अगर ये पता है तो इसका कोई काम नहीं है, और ये तो हमें पता होने ही होने चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ेंगे तो हम सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसका यूज कब लेना है, अब थोड़ा समझ में आ गया होगा। इवन इसके जो कोर क्वेश्चन होते हैं इस थ्योरम पे बेस्ड, उनको हम कर लेंगे, वो भी हम देख लेंगे। यहाँ तक दोनों से समझ में आया ये वाला? जी सर। ओके, ये वाला ट्राई करो जरा।
क्या पूछा भाई इसमें? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू पूछी, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अंदर ही अंदर। अब यहाँ पे देखो क्या है, अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा बीटा स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और उन सबका होल स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ, या तो अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस का हो या बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, बात एक ही है, उनमें दोनों में कोई चेंज नहीं है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर, बीटा माइनस अल्फा और अल्फा बीटा प्लस अल्फा लिख रहा हूँ, और ये तो नीचे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ही है, इन सब का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा है। इसकी वैल्यू मेरे को पता है अंडर रूट डी वाई होती है, इसकी वैल्यू मेरे को पता है माइनस के बी वाई होती है। तो अंडर रूट डी यहाँ से कितना निकला होगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, उसका रूट निकला होगा, वो मैं लिख देता हूँ अपॉन ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस के बी बाई ए, यानी कि माइनस के बी बाई ए लिख दिया मैंने। अपॉन इन सब का मेरे को पता है सी बाई ए होता है, और उसका भी होल स्क्वायर है, और इन सब का होल स्क्वायर उसने वैसे ले रखा है। तो देखो यहाँ से क्या क्या बनने वाला है, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से माइनस का बी ऐसे रहने देते हैं, और नीचे बन चुका है ए स्क्वायर, और इसको सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इससे कटने वाला है, और इन सब का क्या है, होल स्क्वायर है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac ये हो जाएगा अलग से, और बी स्क्वायर ये हो जाएगा, और सी की पावर 4 हो जाएगा। अब देखो सी की पावर 4 कौन कौन से ऑप्शन में, ये इन दोनों में तो है नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है, तो बस यही तो ऑप्शन बच रहा है एक। हाँ क्लियर, आसान था। हाँ सर। ठीक है, थोड़े प्रैक्टिस से और आ जाएंगे, अभी आगे चलते हैं। अब से क्लियर है, यस सर। ये वाला ट्राई करो चलो। देखो इसका तो आराम से निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो। ये कितना हो जाता है, ये तो 6 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 36 138। माइनस के 12, नहीं ये कितना होता था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके यहाँ से होता था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा। हाँ सही तो है, 36 और ये माइनस के 12, और ये कितना हो सर जाएगा, 138 है क्या? हाँ दो ऑप्शन है क्या, कोई सा मान लो, हाँ ठीक है। अब से क्या गया तुम्हारा अभी, हाँ सर। ठीक है, तो कर लेना एक बार। अब मैं इसमें क्या ही कर रहा हूँ, सारी चीज़ें तो बता चुका हूँ इसमें, ठीक है। इसको ट्राई कर लेना अगर नहीं आया तो, ये वाला खुद से ट्राई कर सकते हो। डिफरेंस पूछा है इन रूट्स, तो सिंपली क्या करना है, अंडर रूट डी बाई ए, यही आंसर होगा डायरेक्टली, कुछ नहीं करना है इसमें, यस सर। ठीक है। ये वाला देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, उसमें से ए जीरो नहीं है। बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, बी बाई ए, यही तो होगा। इस यस इक्वेशन के सर। लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, बी बाई ए, क्योंकि इसमें सी की जगह बी दे रखा है, ठीक है। और इसमें सम ऑफ रूट्स कितना होगा, माइनस का बी बाई ए। तो क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना, क्योंकि ये प्लस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला इसने, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज अनइक्वल एंड रियल। अब देखो इसने बोला है कि रियल होने चाहिए और अनइक्वल होने चाहिए। अब ये हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे, रियल के लिए और अनइक्वल के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अच्छा एक बात देखो जरा, डी कितना आने वाला है इसका, डी के लिए क्या चेक करते हैं, बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब ए की जगह ए और सी की जगह बी है, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ab। अब ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। अब इसका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑलवेज रहेगा क्या, अब मान के चलो ए की वैल्यू आ गई माइनस की, और बी की ए की वैल्यू हो गई माइनस, और बी की वैल्यू है प्लस, ठीक है, उस लेके चलते हैं। बी की वैल्यू मैंने मान लिया 1, और ए की वैल्यू मान ली मैंने, कुछ ही मान लो 8 मान लेते हैं, तो 4 इंटू 8 इंटू 1, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो यानी ऑलवेज तो नहीं रहेंगे, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, ओनली वन
सॉरी नाइदर 1 and 2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये देखेंगे अभी, आगे पढ़ेंगे। ये वाला खुद से ट्राई करना है, इसमें सारी चीजें बता चुका हूँ अभी। ये पता है तुम्हें, ये पता है, ये पता है, आराम से निकाल दोगे। देखो जी भाई, सर। इसके बारे में यस पता सर, है। निकाल हाँ लेंगे। ठीक है, ये वाला भी निकाल दोगे। इसमें एलसीएम लेकर के सिंपली क्या हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा हो जाएगा और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। सारी चीजें निकाल दोगे इसके बारे में भी। हाँ सर। ठीक है, ये भी ट्राई करना। ये भी बता पाओगे? हाँ। ठीक है, ये भी बता पाओगे। देखो इसमें क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई कर देना अंदर, तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा, एक बन जाएगा अल्फा, एक बन जाएगा बीटा, एक बन जाएगा 1। इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, 1 तो जोड़ना ही जोड़ना लास्ट में। ये भी हो जाएगा इजीली। कर लो, कर पाओगे इसको भी? यस सर, कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट, दोनों का जो डिफरेंस है उसका वैल्यू दे रखी है। तो पूछ रहा है कि पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब मेरे को पता है डिफरेंस ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है, रूट डी बाई ए होती है, उसकी वैल्यू दे रखी है इसने 8। मैं रख देता हूँ रूट डी कितना होता है मेरा, अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है के, यानी के स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस के 15 है, इजिकल टू दे रहा 8। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यानी के स्क्वायर प्लस के 60 इजिकल टू 64। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू 4, तो के की वैल्यू प्लस माइनस के 2। अब इसमें से पूछ रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू पूछे उसने, तो आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछा है। क्या बताना है, अंडर रूट डी बाई ये बताना है बस। लगा देना इसको भी मैग्नीट्यूड आराम मतलब से। क्या होता है? मतलब मैग्नीट्यूड मतलब केवल पॉजिटिव, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस। इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, एब्सोल्यूट क्या होता है, यस सर। मॉड वाला डिफरेंस बस। इवन जब हाँ। मैं लिखवा रहा था, जब मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, यहाँ मैंने मॉड लगाया भी था, यस सर। यहाँ भी मॉड लगाया था, ये दोनों जगह मॉड लगाया था। इसको ट्राई कर लेना। अब चलते हैं, बस ये लास्ट वाला पार्ट देखते हैं बस, इसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एंड जीरोस। अगर मेरे को कोई रूट्स और जीरोस दे दे तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना पाऊंगा। सपोज करो उसने बोला है कि मेरे जो रूट्स हैं वो एक अल्फा है, दूसरा है बीटा। अब मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ए इंटू एक्स माइनस के अल्फा इंटू एक्स माइनस के बीटा इज इक्वल टू 0। ये रेयर केस में काम आता है, बट कभी कभार काम आ जाता है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया कि क्योंकि अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक रूट तुम्हारा अल्फा आ जाएगा, एक दूसरा रूट बीटा आ जाएगा, यही मेरी इक्वेशन रही होगी। और दूसरा जो काम का है वो हमारे ज्यादा काम का है, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस के दोनों जो रूट्स थे उनका सम कर देना, यहाँ पे एक्स प्लस के दोनों का प्रोडक्ट कर देना इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है सिंपली। बना पाओगे इजिली अगर कोई दो रूट्स ले जाए तो। यस सर। सर ठीक है, एग्जांपल हाँ करा दोगे? एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ एक, हाँ बिल्कुल कराऊँ, क्यों नहीं कराऊँ। अगर यहाँ पे बोलता है कि दो रूट्स हैं, एक है 3 और एक -3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रही होगी। अब देखो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा था, हम रूट्स निकाल रहे थे। आज उसने हमें रूट्स दे दिए, पूछ रहा है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रही होगी। तो सिंपली क्या करना है तुम्हें, एक्स स्क्वायर जो दोनों रूट्स दिए उनका सम करके लिख देना है। यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, ये साइन याद रखने, माइनस यहाँ पे आता है प्लस यहाँ पे आता है। अब क्या करना है, दोनों का सम कर देना है। दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे x और दोनों का यहाँ पे क्या कर देना है, प्रोडक्ट। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू -1 यानी कि इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं जिसके रूट्स ये होंगे। क्लियर है अभी? जी सर। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी है शायद, 1 मिनट। ये वाला देखो, यही वाला हमने किया है जस्ट अभी। देखो जरा इसको बताओ कौन सा होगा। ये बी। बी वाला हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम ऑफ रूट्स -2 है, दोनों का प्रोडक्ट -3 है। सिंपली देखो, देखो प्रोडक्ट से देख लो, ये वाला हट गया, ये वाला दो ऑप्शन तो प्रोडक्ट से हट रहे थे। सम से देखो, सम से ये वाला हट रहा था, बस ये बच रहा है। ऐसा हटा के देख लो, ये वाला जरा देखो जरा, इसमें क्या बोल रहा है मैं समझा देता हूँ। एक इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था कोई बच्चा, स्टूडेंट्स मेक सम मिस्टेक इन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड ऑब्टेन 9 -9 एंड -1 फॉर द रूट्स। यानी कि उसने क्या किया,
जो फर्स्ट डिग्री, अब फर्स्ट डिग्री जानते हो, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट को उसने गड़बड़ लिख दिया, कुछ मिस्टेक कर दी उसने लिखते टाइम। फर्स्ट डिग्री का मतलब है उसके जो एक्स की जो डिग्री रही होगी 1 रही होगी। क्लियर है? जी सर। देखो मैं ये क्या बोल रहा है कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा था बच्चा, ax² + bx + c, उसने इस b की जगह कुछ और लिख दिया गलती से, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको जो रूट्स मिलने चाहिए थे वो ना मिल करके उसको मिले क्या, -1 मिला, और माइनस का 9 मिला, और माइनस का 1 मिला। ठीक है। अब आया अनदर स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट आया, उसने क्या किया, अनदर स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म, उसने क्या किया, ax² + bx + c, उसने इस वाले टर्म में गलती कर दी, सी वाले में, और उसको रूट्स क्या मिले, 8 मिला और 2 मिला, ये रूट्स मिले। अब पूछ रहा कि करेक्ट इक्वेशन क्या आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि गलती उसने इस वाले टर्म में की है, बट यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो कितना होता है, c/a, यानी कि c तो मेरा करेक्ट है, a मेरा करेक्ट है, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट तो यहाँ से करेक्ट रहा होगा मेरा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से कितना आने वाला है, बताओ कितना, 9 आने वाला है। 9 तो ये सिंपली हो देखो, जाएगा ना, सी सी लग रहा है मुझे। हाँ सी हो जाएगा ओबियसली, देखते हैं। तो यहाँ से ये पता चला, और यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि सम ऑफ रूट सही होना चाहिए, वो कितना होता है, -b/a, यानी कि यो होने वाला 10, तो यानी कि यहाँ से b की वैल्यू आ जाने वाली -10, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है अभिषेक? यस सर। अच्छा इसमें 1 मिनट, अब मैं कुछ चीज़ें तो मैं पढ़ा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है, यहाँ तक जो अभी हमने किया वो सारी चीज़ें क्लियर है? जी सर। ठीक है, बस यही लास्ट होने वाला है, 10 मिनट और बैठ लो बस, मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो गया। ओके ठीक है, ax² + bx + c = 0, ये एक इक्वेशन हमें दी जाती है। अब यहाँ पे हम क्विक नोट्स देखेंगे अबाउट रूट्स के बारे में, यानी कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें पहला वाला क्या बोलता है कि इफ वन रूट इज n टाइम्स ऑफ अदर, n टाइम्स ऑफ अदर, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर इसके 2 रूट होंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा जो है n टाइम्स है बीटा के, ये इसने बोला है खुद से। तो इन दोनों में रिलेशन बताना है, देन रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, तो यहां से डायरेक्ट याद करना है, b² / ac = n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n, ये याद रख लोगे तो मान के चलो कम से कम नहीं तो 2 मिनट तो बच ही जाते हैं इससे। क्या याद रखना है, अगर एक रूट दूसरे का n टाइम्स है अदर रूट, तो डायरेक्टली जो उनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है वो ये होता है, b² / ac = n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n। क्या याद रहेगा? यस सर। देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ इसमें, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, इसमें बोल रहा है वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल द अदर रूट, यानी कि उसका डबल है, अल्फा = 2 बीटा है, यानी कि n की वैल्यू 2 है आज। तो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब इनमें से करेक्ट कौन सा होगा। मेरे को पता है कि जो मेरा रिलेशन होता है वो होता है b² / ac = n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n। अब यहाँ पे b कितना है इसके लिए, q है, तो यानी कि q², a कितना है, p है, यानी कि p लिख दिया, c कितना है, r है, मैंने r लिख दिया, और n कितना है, 2 है, यानी कि 2+1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करो तो 2q² = 9pr इज द आंसर। बस इतना करना था, ये आंसर आ गया। अगर इसको अदरवाइज प्रॉपर वे में जाओगे सॉल्व करने से 2 से 2.5 मिनट ले जाता है। क्लियर है? जी सर। तो यस इसको सर। याद रखना है। ठीक है, ये एक हो गया, इसको याद रखना है। दूसरा यहीं पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। दूसरा क्या है, इफ रेशियो ऑफ रूट्स आर गिवन, अगर उनका रेशियो दिया जाए, यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो दे दिया जाए, मान ली दे दिया गया p/q, यानी कि दोनों जो रूट्स थे वो इस रेशियो में थे, तो यहाँ से तुम्हें याद रखना है b² / ac, यानी कि सेम ही है, ये याद रखना है। पहली बात तो पहला वाला टर्म सेम है, दूसरे वाले टर्म में बस थोड़ा सा चेंज है, उसको यहाँ से याद रख लेना, p + q का होल स्क्वायर अपॉन pq।
अब देखो ये है तो एक ही चीज, बस थोड़ा सा मैं कल ज्यादा दिखा दूंगा, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ से मैं बनाऊं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अपन बीटा तो एन अपॉन वन रहा होगा, तो किसी ने क्या किया है, दोनों को जोड़ करके एन प्लस वन का होल स्क्वायर किया होगा और नीचे दोनों का प्रोडक्ट किया एन इंटू वन। वही आज यहाँ किया, दोनों ने प्लस वन, दोनों को जोड़ के होल स्क्वायर किया, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया नीचे। क्लियर है? जी सर। इस पर भी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, चलो मैं भी, रुको। ये तो थ्री टाइम्स वाला है, ये वाला देखो जरा। यानी कि यहाँ पे क्या है, रूट्स क्या है इस रेशियो में, अल्फा और बीटा किस में, 2 और 3 में। तो करना क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू 2 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 है, रख देता हूँ। बी की वैल्यू एक्चुअली -5 है, उसको यहाँ में -5 का होल स्क्वायर रखेंगे अपॉन ए की वैल्यू के है एंड सी की वैल्यू यहाँ पे 6 है, इज इक्वल टू, इसका तो मेरे को पता है 25/6 होने वाला है, तो ये 6 से 6 कटने वाला है, तो यहाँ से के की वैल्यू सिंपली दिख रही, 1 आई होगी, क्योंकि ये भी 25 है, ये भी 25 है, के की वैल्यू 1 आंसर। क्लियर? जी सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसमें तुम खुद करना घर से, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 टाइम्स दी अदर, दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा, सिंपली क्या कर देना, क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपॉन सिंपली कितना हो जाएगा 3, सॉल्व कर देना, यहाँ से आंसर भी आगे ले, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पी आर, ये हो गया। तो बहुत आसान हो जाएंगे इन चीजों से करने से, मैं और लिखवाता हूँ अभी थोड़े से। ये हो गया दूसरा तुम्हारा। तीसरा लिख लेते हैं, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर, एक मिनट, रेसिप्रोकल टू अदर, अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि इस तरीके से दिए गए अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, अगर इस तरीके से दिए गए तो यहां से सिंपली याद रखना, इट सिंपली मींस, अब देखो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और मेरे को पता है अल्फा बीटा क्या होता था, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी होता था, सी बाई ए होता था, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बस एक चीज याद रखना कि अगर बोल दे कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो वहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है कांस्टेंट के, तो यहाँ से याद क्या रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है कांस्टेंट के। क्लियर है, ये वाला ध्यान रहेगा। जी सर। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज और याद रख लेना साथ में, इफ वन रूट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल टू अदर, नेगेटिव रेसिप्रोकल टू अदर, अदर रूट, यहाँ भी रूट ही लिख लेना, अदर रूट, इसका मतलब क्या है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 1/बीटा। अब देखो माइनस के 1/बीटा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 आने वाली है, यानी कि सी बाई ए इज इक्वल टू, एक मिनट, -1 आने वाली है, -1 यहां से करोगे तो सी इज इक्वल टू माइनस का ए, ये वाला रिलेशन बनता है यहाँ से, या फिर ये याद रख लेना ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दोनों 0 होंगे प्लस में, या फिर ये याद रखना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल हैव साइन अपोजिट टू द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट के अपोजिट साइन भी होगा और मैग्नीट्यूड में पर दोनों बराबर होंगे, ये याद रख पाओगे यहाँ से। जी सर। ठीक है, एक और देख लो बस, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर, अदर रूट, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, यानी कि अल्फा, ऐसे मान के चलो अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर है, यानी कि एक दूसरे का स्क्वायर है, तो यहाँ से डायरेक्टली याद कर लेना, हालांकि मैं इसको नहीं कहूंगा याद कर लेना, बट थोड़ा सा अगर दिमाग में स्टक कर जाता है तो कर लेना, इसको मैं वैसे भी सॉल्व करना सिखा दूंगा। ए स्क्वायर सी, देखो ऐसी इक्वेशन होती है कुछ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको याद कैसे करना है, पहले ए का स्क्वायर इंटू सी के साथ, फिर करना है ए सी स्क्वायर, यानी कि अब मैंने किया था पहले ए स्क्वायर सी, फिर ए सी स्क्वायर कर दिया, फिर बी क्यू कर देना, यानी बीच वाले का क्यू कर देना, इज इक्वल टू होता है 3 ABC के, ये रिलेशन होता है तीनों में। यहाँ पे बस ये रिलेशन सेम होता है, अगर देखो यहाँ पे बोल रहा है वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर, अगर यहाँ पे बोलता इफ वन रूट इज स्क्वायर रूट ऑफ अनदर,
स्क्वायर रूट ऑफ वन होता। तो क्या है, दोनों सेम नहीं है क्या? अगर ये बोल रहा है कि ऐसा है कुछ, तो ये इसका स्क्वायर है उल्टा, तो यहाँ भी वही सेम बनता है। ये वाला भी क्लियर है भाई, दोनों सेम बनते हैं। ओके, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, चलो कल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सर ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है क्या वैसे? क्या वो थोड़ा आवाज़ कम आ रही तुम्हारे, दोबारा से बोलो। सर ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है मतलब? हाँ पूरा, अब मोस्टली कुछ नहीं बचा इसमें, खत्म है लमसम लमसम। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर देखा तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही कॉम्प्लेक्स है ये, अब हलवा लग रहा है थोड़ा। हाँ कुछ नहीं है भाई, इसमें सबसे इजी टॉपिक है ये अलजेब्रा में। हाँ चलो अलजेब्रा आज में यहीं और पे एंड। कौन से टॉपिक्स आते हैं? अलजेब्रा में तुम्हारे लिए तो ज़्यादा नहीं आते, थोड़ा एनडी में ज़्यादा आते हैं तुम्हारे लिए, तो बेसिक से अब बस फॉर्मूलेज आएंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस आएंगे, और थोड़ा सा सर्ट्स एंड इंटिटीज यानी कि उनको सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ें आएंगी। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत माइन्यूट डिटेल वो हम इसी चैप्टर में कवर कर लेंगे, और थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा के बारे में चीज़ें आती हैं वो इसी से हो जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सारी चीज़ें हो जाएंगी उसमें, और कुछ नहीं आता तुम्हारे अलजेब्रा में। ये भी बहुत सही ईजी है। टॉपिक है, 7 से 8 दिन में आराम से खत्म कर देंगे। ओके। चलो ठीक है, अभी यहीं खत्म करते हैं।